अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आप लोग तमाम ठीक होंगे। एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत है आपका टीचर इंजीनियर सैयद मंजूर शाह। आज की वीडियो क्लास मैट्रिक की बुक से है और एक्सरसाइज 20.2 को हम स्टार्ट कर रहे हैं और 20.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 है, जिसमें सवाल ये कहता है कि फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ 64। डियर स्टूडेंट्स, 64 के हमने क्यूब रूट्स निकालने हैं। सबसे पहले समझते हैं रूट्स किसे कहते हैं, देन क्यूब। क्यूब से मुराद क्या है? 3, और रूट से मुराद हमारे पास 3 आंसर्स, यानी 64 के हम 3 आंसर्स हमने निकाल के बताने हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग डियर स्टूडेंट्स क्या करेंगे कि लेट फर्ज करें कि x को, चूंकि 3 आंसर्स निकालने हैं और वो आंसर्स अननोन है, तो हमने एक अननोन वेरिएबल से इसको क्या कर दिया, रिप्रेजेंट कर दिया इज इक्वल टू 64। 3 रूट्स मालूम करने हैं तो वेरिएबल के ऊपर 3 आप क्या लगा देंगे, पावर लगा देंगे। चूंकि इज इक्वल टू की यहां पर ये प्लस है तो इस 64 को इस तरफ लेकर आइए तो आपके पास क्या बन जाएगा, -64 इज इक्वल टू 0। अगर हम एलसीएम लेते हैं तो हमारे पास इस एलसीएम के ज़रिए से 64 जो है वो हमारे पास 4 का क्यूब आता है। तो 64 x क्यूब माइनस 64 को आप क्या कीजिए, 4 का क्यूब के तौर पर लिख लीजिए इज इक्वल टू 0। अब a क्यूब ये हमारे पास ही एक फॉर्मूला इस्तेमाल होगा। वो फॉर्मूला हमारे पास क्या है, आपके पास स्क्रीन पर भी आ रहा होगा ये फॉर्मूला। वो फॉर्मूला है a क्यूब माइनस b क्यूब इज इक्वल टू a माइनस b इज इक्वल टू a स्क्वायर, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर फॉर्मूला आ रहा है। अब डियर स्टूडेंट्स, अगर हम कंपैरिजन करें a क्यूब माइनस बी क्यूब का इस अपने सवाल के साथ, तो हमारे पास a की जगह x और b की जगह यहाँ पर हमारे पास सवाल में क्या यूज़ हो रहा है, 4 यूज़ हो रहा है। तो हम इस सवाल को यानी x क्यूब माइनस 4 को इस फॉर्मूले के मुताबिक हम ब्रेक कर देते हैं, a माइनस बी तो x माइनस 4 एंड देन a स्क्वायर तो x का स्क्वायर प्लस a की जगह x और b की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स 4, देन प्लस b स्क्वायर, चूंकि b की जगह हमारे पास 4 यूज हो रहा है तो 4 का स्क्वायर कर्ली ब्रैकेट एंड देन इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, x माइनस 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 16 इज इक्वल टू 0। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास 2 रियल ब्रैकेट्स है, जो 2 ब्रैकेट्स हैं और 2 ब्रैकेट्स हमारे पास रियल नंबर्स को जाहिर कर रहे हैं, और 2 रियल नंबर्स कभी भी एक साथ 0 के बराबर नहीं हो सकते। तो हम क्या करेंगे, अलग अलग 0 के बराबर रखेंगे और स्क्रीन के ऊपर आपको रियल नंबर्स की डेफिनेशन भी मुहैया होगी, उससे आप रियल नंबर्स को पहचान सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, x एक लाइन को खींच लेते हैं, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 एंड देन फिर सेमी कॉलन एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 16 इज इक्वल टू 0। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास ये जो दोनों ब्रैकेट्स थे उनको हमने अलग अलग 0 के बराबर रख दिया। x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, माइनस 4 को उस तरफ लेकर जाइए तो x की एक वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 4। तो हमें क्यूब रूट्स यानी 3 आंसर्स निकालने हैं। उस 3 आंसर्स में से पहला आंसर हमारे पास x क्या आ गया, x इज इक्वल टू 4 आ गया। अब बाकी जो 2 आंसर्स है वो हमने इस इक्वेशन से निकालने हैं। चूंकि वेरिएबल की पावर 2 है तो इसका मतलब है 2 आंसर्स अब यहाँ पर है। तो इस इक्वेशन को हम कंपेयर करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ। सो कंपेयर विद क्वाड्रेटिक इक्वेशन QE से मुराद क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। डियर स्टूडेंट्स,
एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ पे कोफिशिएंट a है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट क्या है 1, सो a किसके बराबर आ गया 1, एंड देन यहाँ पर x के साथ कोफिशिएंट b और यहाँ पर x के साथ कोफिशिएंट क्या है 4 है, तो x 4 के बराबर आ गया। इसी तरह कांस्टेंट c 16 कांस्टेंट के बराबर आ गया डियर स्टूडेंट्स। अब जब a b और c हमारे पास, माजरत मैंने यहाँ पे b x लिखा था जबकि मुझे b लिखना चाहिए था, सो b हमारे पास क्या आ गया 4 के बराबर, c 16 के बराबर है। तो डियर स्टूडेंट्स अब हमने a b c निकालने के बाद x की वैल्यू को निकालना है, तो x की वैल्यू हम लोग क्या करेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से निकालेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। अब in the respective places of a, b and c put the value of a, b, c, put कीजिए a, b, c की वैल्यू। माइनस b की वैल्यू क्या है 4 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर, 4a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 16 है, डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1, a की वैल्यू 1 पुट कर दें। अब x इज इक्वल टू -4 प्लस माइनस अंडर रूट 4 का स्क्वायर 16, 4 इंटू 1 इंटू 16 64 बन जाएगा, डिवाइडेड बाय 2। x इज इक्वल टू -4 प्लस माइनस अंडर रूट -48। इन दोनों को आपने क्या किया डियर स्टूडेंट्स, माइनस करने के बाद -48 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। एक लाइन खींचिए ताकि सेग्रीगेशन रहे। अब डियर स्टूडेंट्स अंडर रूट में कभी माइनस नहीं आना चाहिए, जो कि रियल टाइम में कभी भी हमारे पास नहीं आता, मगर चूंकि अब आ चुका है तो इसका हमने हल क्या निकालना है डियर स्टूडेंट्स, x इज इक्वल टू -4 प्लस माइनस अंडर रूट -1 को मल्टीप्लाई कीजिए 48 से, डिवाइडेड बाय 2। x इज इक्वल टू -4 प्लस माइनस। डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा जब भी अंडर रूट के अंदर दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हो तो आप उसको अलग अलग अंडर रूट में लिख सकते हैं। तो -1 अंडर रूट में लिखा और 48 को अंडर रूट में लिख दिया, डिवाइडेड बाय 2 लिख दिया। x इज इक्वल टू -4 प्लस माइनस, हम इस अंडर रूट -1 को आयोटा से रिप्लेस करेंगे, जैसे कि आपको स्क्रीन पर भी नजर आ रहा होगा। तो इस अंडर रूट -1 को आयोटा से रिप्लेस कीजिए, जबकि ये जो 48 है उसका आप एलसीएम ले लीजिए। क्या ले लीजिए? एलसीएम लीजिए। तो एलसीएम क्या आएगा 2 इंटू 2 4 इंटू 2 4 इंटू 2 4 इंटू 3, ये हमारे पास क्या आ जाएगा? एलसीएम आ जाएगा। क्या आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स? एलसीएम आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स x इज इक्वल टू -4 प्लस माइनस अंडर रूट -1 की जगह आपके पास क्या आ जाएगा? आयोटा, जैसे कि स्क्रीन पे भी आपके पास नजर आ रहा होगा। इस 48 का अंडर रूट 48 का एलसीएम लीजिए, 2 2 4 4 2 8 8 2 16 16 3 48 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 2। तो डियर स्टूडेंट्स अब क्या होगा कि ये जो पेयर्स बन रहे हैं दो दो के, उसमें से एक को अंडर रूट से बाहर निकाल देंगे, तो -4 प्लस माइनस आयोटा इन दोनों पेयर, इस एक पेयर से एक 2 बाहर आ गया, फिर इनटू इस एक पेयर से एक 2 बाहर आ गया और अंदर क्या रह जाएगा? 3 रह जाएगा, डिवाइडेड बाय 2, डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स यहां से मैंने क्या कॉमन निकाल दिया? x इज इक्वल टू -4 कॉमन निकाल, +4 कॉमन निकाला, तो अंदर क्या रह जाएगा? -1 प्लस माइनस आयोटा इंटू अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2। ये इसके दो आंसर्स आ जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स अब हम अगर इनको ओमेगा की फॉर्म में, जो ग्रीक लेटर ओमेगा के फॉर्म में लिखेंगे, तो इसका आंसर क्या लिखेंगे? x इज इक्वल टू 4 -1
प्लस आयोटा इंटू √3 डिवाइडेड बाय 2। एक आंसर ये रहा। दूसरा आंसर क्या आएगा 4 √-1 माइनस आयोटा √3 डिवाइडेड बाय 2। डियर स्टूडेंट, जैसे कि आपके स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा यहां पर साथ में, वो ये कि -1 प्लस आयोटा √3 डिवाइडेड बाय 2 जो है वो हमारे पास ओमेगा के बराबर है, और -1 माइनस आयोटा √3 डिवाइडेड बाय 2 ओमेगा स्क्वायर के बराबर है। तो हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 4 इंटू ओमेगा, ओमेगा से रिप्लेस कर दिया इस पूरी वैल्यू को क्योंकि ये ओमेगा के बराबर है, और इसी तरह x इज इक्वल टू 4 इंटू ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास ओमेगा की फॉर्म में है ये वाली वैल्यू, और जबकि ये हमारे पास जो रियल वैल्यू आई है वो उस फॉर्म में है। अब हम देखें तो ये हमारे पास क्यूब रूट आ चुके हैं 64 के, हमारे पास 3 आंसर्स यानी 3 रूट्स आ चुके हैं किस चीज़ के, ओमेगा x के 64 के। सबसे पहले आंसर जो है हमारे पास अगर हम देखें तो पहला आंसर हमारे पास ये रहा, दूसरा आंसर हमारे पास ये रहा, और तीसरा आंसर यानी कि तीसरा रूट्स हमारे पास ये रहा। अब जब हम सोल्यूशन सेट की फॉर्म में लिखेंगे तो सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू 4 ओमेगा स्क्वायर की सूरत में हमारे पास आंसर्स आ गया, और ये हमारे पास 3 रूट्स आ गए 64 के। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आज का टॉपिक आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा।